14 नंबर का क्वेश्चन है, जब आपके पास प्रोडक्ट बाय बिल आता है लेकिन उसका रेट फिक्स नहीं है, तो आपको उसका पेमेंट कैसे करना होता है, उसके सॉफ्टवेयर स्टेप्स के साथ एक्सप्लेन करिए। और अगर प्रोडक्ट बाय बिल आता है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि हमें प्रोडक्ट की पेमेंट हैंड टू हैंड करनी होती है। अगर प्रोडक्ट बाय बिल आता है तो, वरना वही कंपनी के जो प्रोसेस होता है कि 3 दिन, मतलब कि 3 बार ही पेमेंट होगी महीने के अंदर, उसको फॉलो करना होता है। और उसकी परचेज वैसे ही किससे, वेंडर से लेना है ना प्रोडक्ट हमारे को। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो वेंडर से जो प्रोडक्ट हम लेंगे तो उसकी परचेज हमारे को आरडी परचेज में करनी पड़ती है। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू बता सकता हूँ, या डाटा एंट्री में जाएंगे, हम्म। डॉक्यूमेंट एंट्री में जाएंगे, हम्म। लिखेंगे आरडी परचेज। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि सामान जो है बल्क के अंदर आता है। अगर हम्म। वेंडर से जो हम सामान रिसीव करते हैं वो बल्क के अंदर आता है तो हम एक एक करके रिसीव नहीं कर सकते, मतलब पर्टिकुलरली एक आइटम रिसीव नहीं कर सकते एक एक करके। अगर 50 आइटम आती है तो हमें उससे बल्क में ही सामान लेना पड़ता है। तो वो इसके अंदर एंट्री की जाती है, तो हम नेट वेट के अंदर एंट्री करेंगे। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप डालेंगे इनवॉइस, सप्लायर बिल नंबर जो भी इस सप्लायर से रिसीव कर रहे हैं। यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ चालान नंबर अगर है तो यहाँ पे सप्लायर का नेम आता है यहाँ पे। credit, यहाँ पे परचेज नंबर आ जाएगा जो भी हम परचेज करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी आइटम हम ले रहे हैं, जैसे 18 कैरेट ले रहे हैं येलो, यहाँ पे वेट डाल देंगे, ग्रोस वेट जो भी हो। जैसे सपोज 50 ग्राम है, और यहाँ नेट वेट आ जाएगा। अगर कुछ है स्टोन वगैरह तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, एक उसके अंदर मेंशन है तो ज्वेलरी के अंदर जो भी हम परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे लेबर आ जाएगी, जो भी लेबर है, जैसे 500 रुपीज पर ग्राम। तो यहाँ पे वो अपने आप कैलकुलेट होके लग जाती है। एंटर एंटर, ओके। एच आई डी नंबर, नो। तो यहाँ पे ये हमने उनसे परचेज कर ली जो भी रेट अब तो हमसे फिक्स ही नहीं आइटम है ना। आई। रेट तो फिक्स ही नहीं है। रेट अगर फिक्स नहीं है तो रेट हम यहाँ से हटा देंगे। फिर क्या जीरो में लेंगे अपन? नहीं, रेट एक्चुअली क्या है कि रेट कट का अलग सिस्टम होता है। रेट कट का सिस्टम होता है जैसे हम जिस दिन परचेज कर रहे हैं उससे मेटल, अगर रेट अनफिक्स है। हम्म। हेलो। बोलते जाओ। अगर रेट हाँ जी, अगर रेट अनफिक्स है तो उसकी प्रोसेस अलग होती है। अगर रेट फिक्स नहीं किया गया है और उसने बिल बना दिया है तो फिर उसमें उस टर्म में हम पेमेंट ऐसा करेंगे कि बिल बना दिया है और पेमेंट, बिल बना दिया है और पेमेंट नहीं देंगे हम, है ना, ऐसा है। भाई आपके पास प्रोडक्ट आ हेलो। गया, बिल भी आ गया, पर हाँ उसका जी। रेट फिक्स नहीं है, बिल भी है। तो उसको पेमेंट अगर रेट कैसे फिक्स करेंगे? नहीं है तो ऐसा होगा सर, जैसे अगर 100 ग्राम उसने हमारे को मेटल दिया। हेलो। बोलते जाओ आप। जैसे 50 ग्राम आज उसने हमारे को मेटल दिया और उसने हमारे को बिल बना के दे दिया आज 5,000 रुपये का, जैसे गोल्ड है उसके हिसाब से 10 लाख रुपए का बिल बना दिया। हम्म। ओके। वो जो बिल बना रहा है वो मतलब कि, सपोज करो कि मतलब कि नॉर्मली, मतलब कि ऐसे क्या बोलते हैं, एस्टिमेट प्रिंट जो होता है नॉर्मली हम्म। उसके अकॉर्डिंग बना रहा है। एस्टिमेट प्रिंट दे दिया उसने 10 लाख का, मेरे को एस्टिमेट प्रिंट दे दिया। आज अगर मैं उसको 20 ग्राम की पेमेंट करा देता हूँ, मतलब कि 2 लाख रुपए दे देता हूँ, तो वो 20 ग्राम की पेमेंट होगी, है ना। हम्म। वो जो रेट है वो फिक्स नहीं है। हम्म। तो हमारे को जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट हम ऐसा करेंगे जैसे हम 2-5 दिन बाद पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट ऐसे होगी सर, अगर मैं थोड़े दिन बाद उसको पेमेंट करता हूँ
और अगर वो गोल्ड रेट कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करने के लिए उसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जो 10,000 रुपये का बिल हमने अभी तक नहीं बनवाया है, मतलब कि 10,000 रुपये का उसने हमारे को सिर्फ एस्टिमेट प्रिंट दिया। 10 लाख रुपए का, मतलब हम्म। 10 लाख का उसने हमें एस्टिमेट प्रिंट दिया, तो हम 2 लाख रुपए जैसे उसको शू करते हैं 2-5 दिन बाद, तो जैसे 20 ग्राम का गोल्ड और कट जाता है, तो उसके पास 60 ग्राम बचता है। तो जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाएंगे तो वैसे वैसे गोल्ड कम होता जाए। यानी कि आपने उससे कितना लिया स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में हमने उससे लिया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम लिया तो टुकड़ों में करोगे, लाइक 20 ग्राम का एक, 20 ग्राम का एक, 40 का एक, ऐसा हाँ, करके? उसमें क्या है कि पेमेंट फिक्स नहीं होती। हाँ। उसने क्योंकि मेरे को एस्टिमेट प्रिंट दिया है, एक हाँ। टाइप से अप्रूवल जो बोलते हैं ना, हाँ। हाँ उसका वही। बिल काटा है। ये अंदर पेमेंट फिक्स नहीं होती, तो हम 100 ग्राम की पेमेंट जैसे देनी है तो 2 लाख रुपए हम आज देंगे, तो वो 20 ग्राम का भाव कट जाएगा। उसके बाद जो पेमेंट बचेगी उसका भाव धीरे 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 जैसे जैसे हम मेटल देते रहेंगे उसको उस डेट में काटना होता है। और उस दिन हम उससे बिल लेकर अपने पास एंट्री करेंगे, जो बिल होगा जिस डेट, उस डेट में एंट्री करनी होती है सॉफ्टवेयर। और हाँ, इतना ही। ठीक है जी।